ने हिटलर का नाम सुना हुआ है। हिटलर एक दफा असेंबली में आया तो उसके पास एक मुर्गा था, लागर, कमजोर किस्म का मुर्गा। तो सब लोग देख रहे हैं ये मंजर। उसने मुर्गे को अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, तो मुर्गे का एक एक पर खींचता जाता है और फेंकता जाता है जमीन के ऊपर। तो आप जानते हैं मुर्गे का पर खींचा जाएगा तो उसे तकलीफ होगी, उसे दर्द होगा। तो मुर्गा उस दर्द से कराहता है, लेकिन वो उसके पर नोचता जा रहा है, नोचता जा रहा है। सब लोग ये मंजर देख रहे हैं। जब सारे पर उस मुर्गे के नोच देता है, निकाल देता है, तो फिर उसको जमीन पे बैठा के अपनी जेब से चने निकाल के उसके आगे फेंकना शुरू कर देता है। अब वो मुर्गा उन चनों को चुगना शुरू कर देता है, खाना शुरू कर देता है और हिटलर के पीछे पीछे आना शुरू हो जाता है। इस पर हिटलर एक बात कहता है कि जो नाम नहाद जमहूरी कंट्रीज हैं, मुमालिक हैं, जैसे हमारा मुल्क जिसमें नाम नहाद जमहूरियत है, वहां के लीडर्स की मिसाल बिल्कुल ऐसे है और अवाम की मिसाल बिल्कुल इस मुर्गे की तरह है कि उनके लीडर्स पहले उस अवाम को नोचते हैं, पहले उनको झंझोड़ते हैं, पहले उनका माल लूटते हैं, पहले उनको खाते हैं, पहले उनका सत्यानाश करते हैं। ना उनकी तालीम की तरफ तवज्जो करते हैं, ना उनके रोजगार की तरफ तवज्जो करते हैं, ना उनके मसाइल हल करने में उनकी मदद करते हैं। उन्होंने मसाइल भी खुद हल करने हैं, उन्होंने अपना रोजगार भी खुद तलाश करना है, उन्होंने तालीम भी खुद हासिल करनी है, यानी अपना हर मसला उन्होंने खुद हल करना है। और जब वोट लेने की बारी आती है, जब इलेक्शंस करीब होते हैं, तो फिर वो थोड़ा सा दाना डाल देते हैं इस अवाम को और वो उनके पीछे लग जाती है। तो क्या हमारे मुल्क में भी ऐसा नहीं, हमारी सोसाइटी में भी ऐसा नहीं? आप देखिए हमारे इलाके में नाज़म, चेयरमैन, काउंसलर, कभी उन्होंने एमपीए, एमएनए, कभी इधर चक्कर लगाया, लेकिन जब वोट मांगने हैं तो हमारे पास आ जाना है, थोड़ी सी मराआत दे देनी है, कोई गटर बना देना है, कोई गली बना देनी है, कोई खंबा लगा देना है, तो हमारी अवाम ने वो उनको वोट देना शुरू कर देने हैं। बल्कि अपनी नस्लों को, अपनी औलादों को भी कहना है कि इन्होंने हमारा गटर बनाया था, इन्होंने हमारा मीटर लगवाया था, इन्होंने हमारा खंबा लगवाया था, हमारी गली बनाई थी, आपने अब नस्ल दर नस्ल इन्हीं को वोट देने हैं। तो बेटा आप बाशऊर नौजवान हो, अब आपका वोट बन चुका है और कुछ का बनने वाला है। आपने अपने वोट की कदर करनी है, आपने उस बंदे को अपना वोट देना है जो आपका खैर ख्वाह है, जो आपके साथ मोहब्बत करता है, आपके मुल्क के साथ मोहब्बत करता है, जिसकी औलाद इस मुल्क में रहती है, जो खुद इस मुल्क में रहता है, जिसका जीना मरना इस कंट्री के अंदर है। हमारे जितने लीडर्स हुए हैं उनकी औलाद बाहर, उनके महल्लात बाहर, उनका कारोबार बाहर, सिर्फ और सिर्फ वो हमारे कंट्री में आते हैं तो बेटा सिर्फ हुकूमत करने के लिए आते हैं, माल बनाने के लिए आते हैं, हमें बेवकूफ बनाने के लिए आते हैं और हम लोग बेवकूफ बनते रहे हैं। लेकिन अब अवाम को शऊर आ चुका है, अब अवाम जाग चुकी है, अब लोगों को पता चल चुका है आप इस मुल्क का मुस्तकबिल हो, आगे आपकी एक जिंदगी है, आपको रोजगार भी चाहिए, आपको जॉब्स भी चाहिए, आपने बिजनेस करना है, आपने कुछ भी करना है इसी कंट्री में करना है। अब एक और बात देखें, हमारे मुल्क में नौजवान बाहर चले जाते हैं, बाहर जाकर वो अपना रोजगार तलाश करते हैं, अपनी जिंदगी वहां पर जीते हैं, कितनी मुश्किलात वो वहां पर अपना पैसा कमाते हैं, परदेश काटते हैं, तन्हाइयां काटते हैं। कभी आपने देखा हमारे मुल्क में भी कोई बाहर से आकर काम करता है? क्या आपने देखा कोई चाइनीज काम करता है, कोई गोरा काम करता है, कोई काला बाहर से आकर काम करता है? हम ही लोग वहां पर जाके उनके मुलाजिम बने हैं, उनके नौकर बने हैं और काम करते हैं। इसकी वजह हम लोग नहीं है, सिर्फ हमारे करप्ट लीडर्स हैं, सिर्फ हमारे करप्ट सियासतदान हैं जिन्होंने खुद अपना माल बनाया और हमें वो हिटलर वाली मिसाल कि वो मुर्गे की तरह हमें नोचते रहते हैं और फिर थोड़ी सी मराआत हमें दे देते हैं और हम उनके हो जाते हैं और उनके पीछे चलने लग जाते हैं। आपने जिंदगी भर ये बात याद रखनी है, जब भी जिंदगी में आपने वोट डालना है उस बंदे को वोट डालना है जिसका जीना मरना इस पाकिस्तान में है। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू।